आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान युद्ध में सऊदी अरब की एंट्री हो गई है। ईरान का दावा है कि उसने एक ड्रोन को मार गिराया, वही ड्रोन जिसका इस्तेमाल सऊदी अरब और यूएई की सेना करती है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका के साथ मिडिल ईस्ट के कुछ देश युद्ध में शामिल हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका के इशारे पर ईरान पर हमले कर रहे हैं। तो आखिर खाड़ी देशों पर ईरान के आरोपों में कितनी सच्चाई है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। क्या ईरान पर सऊदी ने ड्रोन से हमला किया? क्या सऊदी अरब की युद्ध में सीधी एंट्री हो गई? क्या सऊदी के सैन्य बेस से ईरान पर हमले शुरू? यूएई के बाद जंग में उतर गया सऊदी अरब। मिडिल ईस्ट का ऑपरेशन ईरान। युद्ध विराम की अटकलों के बीच ट्रंप राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं, जिसने युद्ध खत्म होने की अटकलों पर विराम लगा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि चंद दिनों में डील नहीं हुई तो ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे, यानी ईरान को बारूद से खाक कर देंगे। ईरान के नाम ट्रंप ने अपना ये पैगाम सऊदी अरब के प्रिंस सलमान से फोन पर हुई बातचीत के बाद भेजा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की तरफ से ट्रंप पर युद्ध जारी रखने का दबाव बनाया जा रहा है। इधर ट्रंप ने युद्ध जारी रखने की घोषणा की, उधर ईरान पर उस ड्रोन से हमला हुआ जिसे चीन ने यूएई और सऊदी अरब को दे रखा है। मतलब यही है कि सऊदी अरब या फिर यूएई ने ईरान पर चीनी ड्रोन से हमला किया, जिसे आईआरजीसी ने मार गिराया। लेकिन ड्रोन हमले के बाद ये साफ हो चुका है कि खाड़ी देशों ने अब ईरान को दी गई धमकी को हकीकत में बदलना शुरू कर दिया है। अब तक बहरीन और यूएई खुलकर ईरान के हमलों का विरोध कर रहे थे। यहाँ तक कि बहरीन की तरफ से यूनाइटेड नेशन में होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने को लेकर ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी ऐलान किया कि ईरान के साथ रिश्ता टूट चुका है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने चंद दिन पहले ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि तनाव का जवाब तनाव से दिया जाएगा और दोनों देशों के बीच विश्वास का रिश्ता अब टूट चुका है। दरअसल ईरान की तरफ से लगातार मिडिल ईस्ट के देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे थे। हमलों से आजिज आकर सऊदी अरब ने अमेरिका को अपने एयर स्पेस और किंग फहद सैन्य बेस के इस्तेमाल की इजाजत दी है और अमेरिकी सेना ने सऊदी के सैन्य ठिकाने से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है, जिसकी पुष्टि खुद ट्रंप ने की है। क्राउन प्रिंस एक योद्धा हैं, वैसे वो हमारे साथ मिलकर लड़ रहे हैं। सऊदी अरब ने बहुत बढ़िया काम किया है और यूएई ने भी बहुत बढ़िया। और मैं आपको बताऊं, कतर ने तो कमाल ही कर दिया। कतर ने हमले झेले हैं, काफी खतरनाक हमले। कतर बहुत करीब है, आप जानते ही हैं। आप असल में पैदल चलकर ही सीमा पार कर सकते हैं। कतर को झटका तो लगा, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। वे बहुत मजबूत रहे हैं। अब सवाल यही है कि युद्ध में मिडिल ईस्ट के देश क्यों शामिल हुए? तो इसका जवाब है ईरान की तरफ से सऊदी और यूएई पर किए गए हवाई हमले। अब तक यूएई पर 2156 से ज्यादा हमले हुए हैं। ईरान ने 438 बैलिस्टिक मिसाइलें, 2012 ड्रोन और 19 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। सऊदी अरब पर ईरान ने करीब 723 मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने सऊदी अरब की तेल कंपनी आरामको को भी अपने ड्रोन हमले में निशाना बनाया है। ईरान के हमलों को देखते हुए ट्रंप ने खाड़ी देशों को सुरक्षा की गारंटी दी है। Getting very close. I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. ईरान के हमलों को देखते हुए ही यूएई और सऊदी अरब चाहते हैं कि अभी युद्ध विराम हुआ तो खाड़ी के देशों पर खतरा बना रहेगा। फाइनेंशियल टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने होर्मुज खोलने के लिए बनाई जाने वाली किसी भी सेना का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की है। सऊदी अरब से लेकर यूएई तक यही चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करे। सऊदी और यूएई के नेतृत्व में खाड़ी देशों का कहना है कि 1 महीने से चल रही बमबारी के बावजूद तेहरान पूरी तरह से कमजोर नहीं हुआ है। ऐसे में जब तक युद्ध में ईरान की हार नहीं होती, जब तक ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होता, तब तक अमेरिका को युद्ध जारी रखना चाहिए।
यूएई की विदेश मंत्री अल काबी ने ईरान के हमलों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। एक ऐसा ईरानी शासन जो घरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागता है, वैश्विक कारोबार को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है और प्रॉक्सी गुटों का समर्थन करता है। ईरान के हमले किसी सूरत में स्वीकार्य नहीं हैं। हम इस बात की गारंटी चाहते हैं कि दोबारा कभी ऐसा न हो। वहीं यूएई के अमेरिका में राजदूत यूसुफ अल ओतैबा साफ कर चुके हैं कि ईरान युद्ध को अधूरा छोड़ने की गलती अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं करनी चाहिए। यूएई के राजदूत का वॉल स्ट्रीट जर्नल के ओपिनियन पेज पर एक आर्टिकल छपा है, जिसमें ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत वाले दावे को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी गई है। ईरान के साथ युद्ध इस तरह खत्म होना चाहिए जिसके बाद पूरे इलाके के लिए तेहरान का लंबे वक्त से चला आ रहा खतरा खत्म हो जाए। मौजूदा युद्ध के लिए एक निर्णायक नतीजे की जरूरत है जो ईरान से जुड़े खतरे के पूरे दायरे को संबोधित करे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट के देश लगातार युद्ध रोकने की किसी भी कोशिश के खिलाफ जबरदस्त लॉबिंग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की। प्रिंस सलमान मानते हैं कि ईरान को इस बार नहीं रोका गया तो वो और ज्यादा ताकतवर बनकर उभरेगा, जो मिडिल ईस्ट के सत्ता संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देगा। सऊदी अरब चाहता है कि युद्ध खत्म होने से पहले तेहरान की एटमी हथियार बनाने की क्षमता के साथ साथ क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत को खत्म कर दिया जाए। ऐसे में खाड़ी के देश युद्ध में ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद कर रहे हैं। अभी तक ईरान के हमलों को रोकने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब सऊदी और यूएई की सेना ईरान के खिलाफ अपने सभी सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत अमेरिका को दे सकते हैं। यहाँ तक कि खाड़ी देश ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अपने लड़ाकू विमानों को भेज सकते हैं। आज तक ब्यूरो।